분신사바, 분신사바, 오이떼 구다사이. मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि आलंबन क्या होता है और आलंबन और ब्रह्मचर्य के बीच में क्या संबंध है। बस तुम्हें आलंबन को जानना है और इनसे बचना है। अगर तुम सच्ची में चाहते हो कि मेरे अंदर अब्रह्मचर्य की इच्छा ना है, और जो शास्त्रों में लिखा है और जो गुरु कहते हैं कि वे कैसे बचा जाए और कैसे मन को कंट्रोल किया जाए और कैसे ऋषि मुनि कंट्रोल करते थे अपने मन को, तो बस ये वाला ज्ञान सुनो, ये वीडियो सुनो और ध्यान से समझो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ब्रह्मचर्य पर तो बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर और इंटरनेट पर, गूगल पर जो मैं देने वाला हूँ वो नहीं मिलेगा। मैं सीधा शास्त्रों से आपको बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकल उपाय हैं, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सीधा संस्कृत के श्लोकों से, सूत्रों से, डायरेक्ट प्योर शुद्ध ज्ञान। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आलंबन क्या होता है और आलंबन का क्या रोल होता है अब्रह्मचर्य में और ब्रह्मचर्य में। कैसे आलंबन जो होते हैं हमें कंट्रोल करते हैं, हमारे मन पर हावी हो जाते हैं, और कैसे आलंबनों के कारण ही हम अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। हम वो जो गलत इच्छा पैदा होती है उससे बच सकते हैं। जब इच्छा ही पैदा नहीं होगी हमारे मन में तो हम गलत कर्म करेंगे ही नहीं। बस इसी का सीक्रेट, इसी का उपाय दिया है शास्त्रों में, वही मैं तुमको बताने वाला हूँ। आइए पहले समझते हैं कि आलंबन एक्चुअली में होता क्या है। सीधी सीधी भाषा में बताऊँ तो आलंबन होता है माहौल। जैसे तुम्हारा इंग्लिश में इसको बोलेंगे एम्बियंस, एनवायरनमेंट, और सरल हिंदी भाषा में इसको बोलेंगे माहौल। अब जैसा माहौल होगा वैसे ही तुम्हारे मन को वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अभी इतना पावरफुल नहीं हो सकता इस कलयुग में जो माहौल उसका नेगेटिव हो, उसके मन में नेगेटिविटी ना आए। तो आलंबन को तो तुम ऐसा समझो जिसको बोलेंगे माहौल, कि गलत माहौल में अगर हो तुम तो गलत इच्छा पैदा होके रहेगी, अच्छे माहौल में हो तो अच्छी इच्छा पैदा होके रहेगी। बस इसी को आलंबन बोलते हैं। आलंबन को समझने के लिए एक और एग्जांपल है। जैसे तुम बैठे हुए हो सर्दी में और तुमने कंबल लिया हुआ है, तो कंबल को तुमने आलंबन के तौर पे लिया हुआ है अपने शरीर के ऊपर, ताकि ठंड से रक्षा हो सके। बस यही आलंबन है। आलंबन एक तरह का माहौल है, एक तरह का एनवायरनमेंट है, एक तरह का एम्बियंस है, एक ऐसा चीज़ जो लोगों का बना होता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी को आलंबन बोलते हैं। जैसे कोई जगह में तुम जाओगे, कहीं पवित्र जगह में, कोई सात्विक जगह पे, जैसे हरिद्वार में या फिर कोई ऋषिकेश में, कोई बहुत अच्छी जगह पे जाओगे तो वहाँ का आलंबन बड़ा शुद्ध होता है, सत्व गुण से परिपूर्ण होता है, सात्विक होता है। तो तुम्हारे मन में ऐसी गलत इच्छा इतनी अगर आ भी गई, जैसे आती नहीं, और अगर आ भी गई तो इतनी तीव्र रूप से नहीं आएगी, इतनी शक्तिशाली रूप में नहीं आएगी। बस यही सीक्रेट है आलंबन का। आई होप कि तुम आलंबन समझ गए हो कि आलंबन होता क्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऋषि मुनि क्या कहते हैं आलंबनों के बारे में, और आलंबन और ब्रह्मचर्य का क्या रिलेशनशिप है। एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ कि आलंबन और हमारे अंदर आलंबन कैसे गलत इच्छा पैदा करता है, जिसके कारण वीर्य नाश होता है, जिसके कारण हमारे मन में गलत इच्छा पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं आग लगी हो और आग इतनी तेज़ लगी हो और हम उसके पास जाते रहे तो ऑब्वियसली हमारा शरीर गर्म हो ही जाएगा। ये आलंबन है। आग के आलंबन से हमारा शरीर गर्म हो गया, और अगर बाई चांस हमने वो अपना हाथ उस आग में डाल दिया तो हमारा हाथ जो है जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आग जो है गर्म होती है और आग हमारे उस ठंडे शरीर को जला देगी। आग हावी हो जाएगी हमारे शरीर पर और आग जला देगी। बस ऐसे ही आलंबन भी हावी हो जाते हैं हमारे मन पर और हमारे मन को जला देते हैं, पकड़ के एक दूसरे रास्ते ले जाते हैं जहाँ पे हम नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि और शास्त्रों में लिखा है कि आलंबनों से बच के चलो, आलंबनों से टकराने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे तुम्हारे मन में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य की, वीर्य रक्षा की और वीर्य नाश की, तो हम चाहते हैं, हमारा गोल है कि हम वीर्य रक्षा कर सके, ब्रह्मचर्य में स्थित हो सके और हमारे मन में गलत इच्छा, गंदी इच्छा पैदा ना हो। तो ऋषि मुनि यही कहते हैं
कि सबसे पहले तुम ये ख्याल रखो कि आलंबनों से बचो, वैसे माहौल से बचो जिसके कारण तुम्हारे मन में गलत इच्छा पैदा हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आलंबन काम करते हों, मगर काफ़ी लोगों के लिए जब वो अकेले होते हैं, कोई आसपास नहीं होता, तो ही उनके मन में गलत इच्छा पैदा होती है, और अगर पैदा होती है तो वो हावी हो जाती है। ऋषि मुनि और शास्त्र यही कहते हैं कि बस आलंबनों से बचो और सबसे पहले आइडेंटिफाई करो तुम्हारे मन में कौन कौन से ऐसे आलंबन हैं जो ऐसा होता है कि भाई तुम्हारे उस जगह जाने से या उस व्यक्ति से बात करने से या ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे अंदर वो इच्छा तुम पर हावी हो जाती है। इच्छा तो हो सकती है मगर तुम उसको कंट्रोल कर लेते हो। अब ये थोड़ी है कि तुम किसी पार्क में बैठे हो, किसी गैदरिंग में हो, अपने कोई अच्छे रिश्तेदारों के सामने, तो थोड़ी तुम अपना हिलाना शुरू कर देते हो या फिर वो गलत गंदी वीडियो देखना शुरू कर देते हो। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि तब आलंबन दूसरा है। ऐसे ही जब दूसरा आलंबन होता है, जब तुम अकेले में होते हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ होते हो या कुछ देख रहे होते हो, तब ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है कि कौन से आलंबन हैं जो मेरे मन को पकड़ के दूसरे रास्ते लेके जाते हैं। पहले उनको लिखो, एक लिस्ट बनाओ पूरी। जब तुम्हारी लिस्ट बन जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे फिसलता हूँ, ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तब मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। समझ गए तुम? बस पहले आलंबन को पकड़ो, आलंबनों से टकराओ मत। अभी तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम हाँ कुछ नहीं होगा, मैं देखी जाएगी, मेरे सामने कुछ भी होगा तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारा मन बहुत कमज़ोर है, फिसल जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि आलंबनों से बचो। एक जेल सा बना लो अपने आसपास कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं देखनी, ये चीज़ नहीं सुननी, ऐसी अवस्था में नहीं रहना, ऐसे माहौल में नहीं जाना। बस उस लिस्ट को अवॉइड करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें योग सूत्र से बता रहा हूँ, बहुत ही सरल चीज़। और अपने ऋषि मुनि जो हैं वो भी ब्रह्मचर्य की जो साधना करते थे ऐसे ही शुरुआत करते थे। एकदम झटका से और झटके से कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाता, धीरे धीरे बनता है। और ये पहली स्टेज है, जैसे धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर जाके कोई टॉप फ्लोर पर पहुंचता है। वैसे ही ये पहली सीढ़ी है, इस पहली सीढ़ी को पकड़ो तुम। और वो क्या है जो ऋषि मुनि करते हैं वही करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो है आलंबनों को पकड़ो। तुमको जो मैंने बोला है वो आइडेंटिफाई करो, एक लिस्ट बनाओ आलंबनों की। उसके बाद जो है जो लिस्ट तुम्हारी बनेगी उनको पूरी कोशिश करके उनको अवॉइड करो। तुम्हें पता ही नहीं कि होता क्या है तुम्हारे साथ, कौन सा शत्रु कहाँ से बाण छोड़ रहा है, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि कब क्या हो रहा है। बस मेरे मन में इच्छा आई और मैं बह गया। ऐसे नहीं होता। पहला स्टेप मैंने जो तुम्हें बताया है वो पूरा करो और फिर देखो क्या होगा। पहला स्टेप क्या है मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बड़े छोटे शब्दों में। वो है आलंबनों की एक लिस्ट बनाओ, अपने मन में लिख लो या कोई डायरी में लिख लो या फ़ोन में लिख लो कि ये होता है तो ऐसा होता है, जब ऐसा होता है, जब मैं अकेला होता हूँ तब ऐसा होता है। बाई चांस फॉर एग्जांपल जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे मन में वो गलत इच्छा तुम पर हावी हो जाती है, तो अकेले मत रहो। जैसे ही तुमको पता है कि अब अकेलापन आने वाला है या अकेला रहूँगा मैं, तो तुम किसी के पास चले जाओ, किसी के सामने चले जाओ, अपने दोस्त से मिलो, बस कुछ भी कर लो। उस आलंबनों से बचो। अभी आलंबनों से टकराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम कमज़ोर हैं। और आलंबन जो होते हैं हमारा गला पकड़ के, हमारे बाल पकड़ के एक रास्ते हमें ले जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ तुमको मैंने बताई है, ये पहला स्टेप है ब्रह्मचर्य की साधना में, वो है आलंबनों से बचो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।